जय माता दी मित्रों, आपके और आपके परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं और साल में 24। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 हो जाती हैं और हर एकादशी बेहद खास होती है। एक एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी कृष्ण पक्ष में आती है। शास्त्रों में इस दिन को पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है इस दिन व्रत करने से जीवन के कई संकट टल जाते हैं और कई परेशानियों से निजात मिलती है। अगर आप दान और पुण्य करते हैं तो आपको जीवन में कभी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसे में अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापकुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि पापकुंज एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रखा जाएगा पापकुंज एकादशी का व्रत। तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्वनी माह की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर और इसका समापन होगा 14 अक्टूबर को सोमवार सुबह 6:41 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापकुंज एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि की अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापकुंज एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पापकुंज एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा। जो लोग पापकुंज एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को करेंगे उनके लिए पारण का समय रहेगा 14 अक्टूबर को सुबह 1:17 से 3:35 और जो लोग 14 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय रहेगा 15 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:41। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। पापकुंज एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्वनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुंज एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं।
इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मा नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरपोत्तम, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापकुंज एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, छल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है? युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, इस एकादशी को किसने किया था, सो बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहिलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहिलिया को लेने आए और यमदूतों ने बहिलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विनी शुक्ल की पापकुंज एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।